हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ कि अच्छे होंगे। एंड मैं लेके आ गया हूँ एक और मांगा की स्टोरी जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपनी इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो इस मांगा का नाम है उजुमाकी स्पाइरल इनटू हॉरर, जिसको लिखा है जुंजी ईटो ने। ये मांगा रिलीज हुआ था 1998 में एंड 1999 में ही एंड हो गया था। इस मांगा में टोटल 20 चैप्टर है। इस मांगा के ऊपर एक एनिमे भी रिलीज हो चुका है जिसका पहला एपिसोड आया है अभी तक। उसके ऊपर मैंने एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू दिया है, आप इस वीडियो के बाद जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम है कीरी, जो बेसिकली ये कहानी नरेट कर रही है उस टाउन में जिसमें ये रहती है। उस टाउन का नाम कुरोजो चो है, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये लड़की बताती है कि इसका जो टाउन है कुरोजो चो, ये वहाँ पे बड़ी हुई और ये हमें कहानी बताना चाहती है। उसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। और हम करने क्या आए हैं? चैप्टर नंबर 1, द स्पाइरल ऑब्सेशन। तो इस लड़की का पूरा नाम होता है कीरी गोशिमा, जो कि एक कुरोजो हाई स्कूल में पढ़ती है। ये स्कूल शहर की पीछे वाली पहाड़ी पे है एंड वहाँ से शहर का एक अच्छा लुक दिखता है। ये अपने मम्मी पापा के साथ रहती है और एक छोटा भाई रहता है इसके साथ। शहर के बीच में इसका घर है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में। कीरी जा रही होती है स्टेशन अपने बॉयफ्रेंड को लेने, इसका नाम है शुइची, और ये लेट हो गई है। स्टेशन पे जाते हुए रास्ते में इसे एक छोटा सा हरिकेन दिखता है। आगे जाके इसके रास्ते में दिखते हैं शुइची के पापा, जो एक सस्पिशियस हरकत कर रहे हैं। आई मीन वो एक स्नेल को स्टेयर कर रहे हैं क्योंकि वो स्पाइरल शेप का है। पर कोई नहीं, इसको छोड़ के वो आगे चली जाती है कुरोजो स्टेशन, जहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है शुइची से ही। तो ये दोनों पहले क्लासमेट हुआ करते थे, बट शुइची ने अपना स्कूल चेंज कर लिया और वो चला गया मिदोरियामा हाई स्कूल में। किरी शुइची से मिलती है और उसको बताती है कि उसको रास्ते में उसके पापा मिले थे, जो कि एक एम्प्टी स्नेल के शेल को घूर रहे थे बैठ के। वो कहती है कि शायद उससे कुछ गलती हुई होगी, वो कोई और भी हो सकता है क्योंकि उस पतली सी गली में अंधेरा था। तो शुइची बोलता है कि नहीं, वो उसके पापा ही थे और वो काफी टाइम से कुछ अजीब गरीब हरकतें कर ही रहे हैं। किरी नोटिस करती है कि शुइची बहुत डिप्रेस्ड सा लग रहा है, कोई चीज उसको परेशान कर रही है मन ही मन। किरी के पूछने पे शुइची उसको बोलता है कि चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं दूसरे टाउन में साथ में। तो इस बात पे किरी थोड़ा सा शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या मतलब तुम मेरे साथ भागना चाहते हो? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं सीरियस हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस टाउन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक मिनट भी अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पे रहने से मेरा दिमाग खराब सा होने लगता है। शुइची बोलता है कि वो पूरा दिन इस टाउन से बाहर रहता है एंड जैसे ही वो वापस शहर में आता है, स्टेशन में आते ही उसका दिमाग डिजीज सा फील होने लगता है। किरी को उसकी बात ये समझ में नहीं आती, बट शुइची उसको बोलता है कि क्या तुम्हें फील नहीं होता है ऐसा? पर मुझे तो यहाँ पे बहुत गंदा फील होता है। शाम के 5 बज जाते हैं और सायरन बोलता है, जिसे शुइची को बहुत दिक्कत होती है वो सायरन सुन के। आई मीन वो बहुत चिढ़ सा जाता है वो सुन के। शाम हो रही होती है, इसलिए वो दोनों वहां से उठ के जाने लगते हैं। रास्ते पे उन्हें एक नदी पड़ती है। शुइची बोलता है कि मुझे इसको देख के चक्कर से आने लगते हैं। इस शहर के पास का समुद्र भी बहुत अजीब सा लगता है कंपेयर टू मिदोरियामाशी, जहाँ पे वो हाई स्कूल में पढ़ता है। और एक लाइट हाउस को देख के वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल प्योर इविल है। हमारे पीछे जो माउंटेन्स हैं और ये सड़क जिनमें ये ठंडी हवा चल रही है, इन सब से उसे बहुत दिक्कत सी होने लगी है। उसको चिड़न सी होने लगी है क्योंकि ये जो टाउन है ये दूषित हो गया है स्पाइरल से। ये बात कीरी सुन लेती है एंड वो उससे पूछती है कि तुमने क्या बोला। वो उसे टाल देता है और वहां से वो चला जाता है। कीरी बताती है कि शुइची के पापा अगले दिन उसके घर आए थे उसके पापा से मिलने। वो उसके पापा के काम की बहुत तारीफ कर रहे थे। शुइची के पापा कीरी के पापा से बोलते हैं कि पॉटरी भी एक आर्ट ऑफ स्पाइरल है। कीरी के पापा बोलते हैं कि हाँ, आर्ट ऑफ स्पाइरल तो है। उसे कभी कभी ये घूमता हुआ देख के चक्कर से आने लगते हैं। तो शुइची के पापा उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके लिए भी एक ऐसा पॉट बनाओ जिससे उसको देख के उसे भी चक्कर आए, और वो स्पाइरल पैटर्न का होना चाहिए एंड स्पेशली स्पाइरल पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। उसके लिए एक ब्लैक स्पाइरल एकदम परफेक्ट रहेगा। वो उसे बताता है कि वो कुछ दिन से स्पाइरल्स को कलेक्ट कर रहा है। वो उसको किरी के पापा को बताता है कि क्या क्या उसने अभी तक इकट्ठा कर लिया है, जिसमें काफी सारी बहुत सारी वियर्ड सी चीजें होती हैं, या कि मॉस्किटो रिपेलेंट। वो उसको बताता है कि तुम कहीं भी देखो हर जगह स्पाइरल ही स्पाइरल्स हैं, अगर तुम उन्हें नोटिस करो तो। शुइची का बाप एक स्पाइरल ऑब्जेक्ट के लिए बहुत ही वियर्डली रिक्वेस्ट कर रहा होता है कीरी के पापा से। ये सब कीरी एंड उसका छोटा भाई देख लेते हैं। अगले दिन शुइची कीरी से पूछता है कि कल तुम्हारे यहाँ मेरे पापा आए थे। कीरी
बोलती है कि हाँ, और उन्होंने मुझे तो डरा ही दिया था, पर कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे पापा को एक अच्छा आर्टिस्ट बोला एंड जिसके लिए वो ऑर्डर देके गए थे उस पे उसके पापा ने काम ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दिया है। किरी बोलती है कि स्पाइरल्स का शौक होना भी कोई इतनी बड़ी बात या फिर अजीब सी बात नहीं है। होता है कुछ लोगों को अजीब अजीब शौक होते हैं, लाइक सिगरेट के डब्बे इकट्ठे करना। तो शुइची उसको बताता है कि उसके पापा का जो ऑब्सेशन है स्पाइरल से वो कितना ज्यादा वियर्ड है कि उसने अपना जॉब ही छोड़ दिया स्पाइरल्स के ऊपर स्टडी करने के लिए। पर किरी उसको नहीं समझ सकती क्योंकि ऐसा उसके साथ नहीं हुआ, इसलिए वो उसको अपने पापा के बहुत अनोखे वियर्ड कलेक्शन के बारे में बताता है कि कैसे उसने कपड़े, स्प्रिंग्स, स्नेल्स एंड न जाने क्या क्या इकट्ठा कर रखा है जो भी स्पाइरल शेप का है। वो इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है स्पाइरल से कि जब वो स्पाइरल को घूर रहे होते हैं तो वो आसपास में किसी की नहीं सुनते, उन्हें कितनी भी आवाज दो उन्हें आवाज नहीं जाती। और जब वो स्पाइरल को घूर रहे होते हैं तो उनकी आंखें गोल 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 घूमने लगी हैं, लाइक कि वो स्पाइरल को फॉलो कर रहे हैं। किरी बोलती कि शायद वो तुम लोगों को हंसाना चाहते होंगे इसलिए ऐसा करते होंगे। तो शुइची बताता है कि ये बिल्कुल भी फनी नहीं है क्योंकि उनकी दोनों आंखें इंडिपेंडेंटली घूमती हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। शुइची बताता है कि लास्ट टाइम खाना खाते हुए उसके सूप बाउल में स्पाइरल पैटर्न फिश केक्स नहीं थे, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उसकी माँ पे चिल्लाने लगे। उन्हें कुछ स्पाइरल चाहिए था इसलिए उन्होंने सूप को गोल 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 घुमाया और पी गए, जिससे वो सेटिस्फाइड थे। जब वो सुबह को नहाने भी जाते हैं तो पहले पानी को गोल गोल स्पाइरल की तरह घुमाते हैं, जब तक उसमें व्हर्लपूल क्रिएट नहीं हो जाता तब तक वो नहाते भी नहीं है। ये सब सुन के किरी हंसने लगती है। शुइची बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुमने अभी कुछ देखा नहीं है उसके बारे में, इसलिए कोई बात नहीं, आओ दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि ये मामला कितना सीरियस है, फिर शायद तुम भी इस टाउन को उतना ही हेट करने लगोगे जितना मैं करता हूँ। शुइची बताता है कि उसको लगता है कि उसके बाप की जो ये हालत है वो इस टाउन की वजह से हुई है। किरी से पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो शुइची इसको समझाते हुए बोलता है कि देखो इस बहती हुई स्ट्रीम में इतने सारे व्हर्लपूल बन रहे हैं। तो किरी पूछती है कि इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो बोला हाँ ये नॉर्मल सी बात हो सकती है, लेकिन मिदोरियामाशी जहाँ वो हाई स्कूल में पढ़ने जाता है वहाँ की नदियों में इतने सारे व्हर्लपूल एक साथ नहीं मिलते। और ये देखो बहती हुई हवा, ये डस्ट इवल्स। वो पूछती है कि बट इससे तुम्हारे फादर के स्पाइरल के ऑब्सेशन से लेना देना क्या है। इतने ही वो घर पहुंच जाते हैं और उसे दिखता है कि शुइची का बाप उसकी माँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है क्योंकि उसने उसकी वो सारा स्टफ फेंक दिया, मतलब उसने जितनी भी स्पाइरल वाली चीजें इकट्ठी करती वो सब फेंक दी। तो इस बात पे वो बहुत ज्यादा नाराज है अपनी वाइफ से। उसकी वाइफ बोलती है कि अब उसे इन सब चीजों से मतलब ध्यान हटाना चाहिए कि उसका कितना काम खराब हो रहा है, उसने जॉब भी छोड़ दी और उसे इस सब चीजों से हटके जॉब पे वापस जाना चाहिए। तो उसका बाप बोलता है कि उसे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, उसे फेंक दिया, हम अपनी बॉडी से ही स्पाइरल क्रिएट कर सकते हैं। तभी वो अपना चश्मा उतारता है और अपनी आंखों को घुमा के उसको गोल गोल इतनी क्रीपी वे में घुमाने लगता है, जिससे किरी जो इन सब बातों पर पहले यकीन नहीं कर रही थी अब करने लगी है, क्योंकि देख गया ना उसे अपनी आंखों से। जब तक इंसान अपनी आंखों से कुछ नहीं देखता तब तक उसे यकीन ही नहीं होता। खैर छोड़ो, कुछ दिन बीत जाते हैं और शुइची के बाप ने किरी के फादर को जो एक स्पेशल स्पाइरल रिलेटेड आइटम बनाने के लिए दिया था वो रेडी हो चुका है एंड वो किरी को बोलता है कि शुइची के घर पे उसको डिलीवर कर दो। वो डिलीवर करने जाती है, उसके बाप उसे मिलता है। वो किरी से बोलता है कि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम अपनी बॉडी से ही स्पाइरल क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए अब मैं ये सब चीजें इकट्ठी नहीं करता हूँ। तभी वो उसको हाथ के हाथ एक स्पाइरल बना के दिखाता है, अपनी जीभ निकालता है बाहर बहुत लंबी सी और उसे गोल गोल रोल करना स्टार्ट कर देता है, जो कि किरी देख के वहां से डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी वहां पे एक बंदा आ रहा होता है कुछ डिलीवर करने, जो कि वो उसे देख के वहां से चला जाता है। ये हम बाद में पता लगेगा कि इसमें क्या था। सीन वहां से सीधा शिफ्ट होता है शुइची के बाप के फ्यूनरल पर। जी हाँ, वो मर गया। शुइची किरी से बोलता है कि तुम जानना चाहते हो कि मेरे बाप कैसे मरा। किरी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पापा की मौत सीढ़ियों से गिरने से नहीं हुई। तो शुइची बोलता है कि नहीं, ये सब तो हमने असली रीजन छुपाने के लिए सबको बोला है। वेल एक्चुअली में क्या हुआ था कि वो और उसकी माँ एक डॉक्टर के पास गए थे उसकी इस ऐसी हालत के बारे में बात करने के लिए। जब वो वापस आए तो वो उन्हें घर में कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर एक कमरे में एक बड़ा सा गोल सा बॉक्स मिला जिसके अंदर वो डेड पड़ा हुआ मिला एंड उसकी बॉडी एक स्पाइरल की तरह रोल हुई थी, जिसकी वजह से उसकी सारी बोन्स क्रश्ड
नष्ट हो गई थी एंड इस वजह से उसकी मौत हो गई। शुइची किरू को बता ही रहा होता है कि उन दोनों को आसमान में कुछ अजीब सा दिखता है और यहाँ पे एंड होता है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था द स्पाइरल ऑब्सेशन एंड इस सेम चैप्टर का पार्ट 2 भी है जिसका नाम है स्पाइरल ऑब्सेशन पार्ट 2। तो गाइज यहाँ पर खत्म होता है उजुमाकी मांगा का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 जिसका नाम था द स्पाइरल ऑब्सेशन। इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा जिसमें मैं कवर करूंगा द स्पाइरल ऑब्सेशन पार्ट 2। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।